जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्काई स्ट्रीम में स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति क्या होती है, इसके पहले हम जानेंगे और 1857 की क्रांति क्यों की गई थी, इसको हम जानेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ये बात हम देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय ब्रिटेन ने हमें एक गुलाम बनाया था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मिस्टन था। ठीक है, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामिस्टन था। ठीक, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामिस्टन और भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामिस्टन थे और मुगल सम्राट, मतलब यहाँ का सबसे माना जाना सम्राट भारत का, वो थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे और ये विद्रोह को दबाने के लिए जब 1857 की क्रांति मतलब विद्रोह जो हुआ था, इसको दबाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, मतलब भारत भेजा गया था कि जाओ अब तुम इन लोग को रोको। इनके मान का है रोकना, इनको भी बहुत काटे हम लोग। ठीक है, तो कैंपवेल, भारत में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह जो हुआ था, उसको रोकने के लिए कैंपवेल को भेजा। ये इसने पामिस्टन ने, जा बेटा देख क्या और रोक उन लोगों को, आओ हम भी तैयार हैं, इधर आओ तुम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, और इसके पहले कि हम इसके प्रस्ताव के रूप में जानेंगे, तो क्रांति और आंदोलन में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब कहने का मतलब, हम आंदोलन जब एक किसी खास चीज की मांग के लिए करते हैं, तो वह कहलाता है एक आंदोलन। और जब वो खास चीज हम मांगते मांगते थक जाएं और नहीं पूरा हो और हम मरने मारने पर तैयार हो जाएं, तो तब होती है आंदोलन। ठीक है, क्रांति। ठीक है, क्रांति का अर्थ ये हुआ कि मतलब कि बहुत लंबे समय से लोग अपने अंदर बगावत को दबा के रखते हैं, दबाए रखते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस बगावत को फोड़ने का टाइम आ जाता है और वो बगावत शुरू हो जाता है। लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जब आंदोलन का बहुत बड़ा रूप हम देखते हैं और उस आंदोलन को लोग मरने और मारने पर तहाँ तक चले जाते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव जब देखा जाए, तो उसे बोला जाता है क्रांति। ठीक है, अब क्रांति के मुख्य मुख्य कारण क्या थे, इसको हम जानेंगे। तो पहला कारण क्या था? आर्थिक सुधार। क्या किया था अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे देश में? किसानों पर अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, ये सब व्यवस्था इस किसानों पर लागू कर दिया था। इसके तहत किसानों को इतनी ज्यादा परेशानी हुआ, मतलब कि जो बड़े जमींदार थे उनको तो लाभ होता था, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको एक पैसे का लाभ नहीं होता था। इसके लिए लोगों के अंदर गुस्सा बना, लेकिन लोग कहे छोड़ो जाने दो, पहला गलती है बेटा, माफ कर दे तुम्हारा। ठीक है, दूसरी बात इसी में क्या हुआ, आयात निर्यात कपास का जो वस्त्र बेचने के लिए हम ब्रिटेन के जाते थे, तो वहां पर उन्होंने रोक लगा दिया कि तुम यहाँ वस्त्र नहीं बेच सकते, और हमारे यहाँ से कपास ले जाते थे और ले आते थे। ठीक है, ले जाते थे ना, अब यहाँ से कम वस्तु पर ले जाते थे और वहां पर अधिक बेचते थे, और हम लोग बेचते तो इस पर रोक लगा दिए, आयात निर्यात पर रोक लगा दिया। जो है उत्पादन की व्यवस्था है कपास का, इस पर आयात निर्यात पर रोक लगा दिए, कहे तुम नहीं कर सकता है। ये भी सह गए, चलो ठीक है भाई, तू कहता है तो मान जाते हैं, लेकिन याद रखियो बड़ी मार मारेंगे ससुर तू नहीं। दूसरी बात, आर्थिक सुधार में आपने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त चला दिया गया, किसानों को बड़ी तबाही हो गई। इसमें बड़े जमींदार जो थे उनको अधिक लाभ हुआ, इसके लिए लोगों को अंदर गुस्सा बना रहा। दूसरी बात ये क्या, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में क्या किया गया कि मतलब इसमें क्या किए कि पहले बाल विवाह होता था, मतलब कि 14-15 साल का लड़की, 12 साल का, 13 साल का, और ससुर 30 साल को, 35 साल को, ये तरह मर्दाना से शादी हो जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा ना, ये व्यवस्था नहीं। ये बताइए, काने पे बैठा के मेला घुमाता था, हो देखो झुलुआ, अरे हो देखो, हो देखो, इस तरह लेकर घुमाता था। 14 साल का, 15 साल का लड़का क्या जानता है भाई, शादी ब्याह हो उसको क्या दुनिया समाज के बारे में पता, आप ही बताइए। अरे एक समझ में आता, वो भी कॉम्बिनेशन, अगर वो भी 2-3 साल का अंतर रहता तब कुछ समझ में आता। अब ससुरा वो बुढ़ावा से इस बच्चिया का शादी, ये तो कॉम्बिनेशन बिगड़ ही जाएगा। ठीक है,
इसके लिए लोगों में बड़ी गुस्सा हुआ, सामाजिक सुधार में ये सब हुआ, इसके लिए लोगों में बड़ी गुस्सा हुआ। ठीक, दूसरा बात, अब बताइए, वो बुढ़वा तो पहले ही टपक जाएगा ना। तो बुढ़वा क्या होता था, सती प्रथा। इसमें सती प्रथा में क्या हुआ कि जो जब पति मर जाता था जिन औरतों का, उनको उस लाश पे बांध के जला दिया जाता था। ठीक है, उस लाश पे बांध के जला दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये लास्ट में ये जो सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बैटकिन और लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, इसमें जो ये सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बैटकी लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, इसमें क्या किया जाता था कि जो उसके पति अगर मर जाएं तो उसको इसी लाश अर्थी पर बैठा के जला दिया जाता और वहां पर मंदिर बना दिया जाता था कि सती हो गई, सती हो गई। इसका भी अंग्रेजों ने विरोध किया और इसको भी हटा दिया। इसके लिए हिंदुस्तानियों में बड़ी विरोध हुआ क्योंकि धर्म को मानने वाले बहुत ज्यादा थे हिंदुस्तान में। दूसरा बात क्या किया गया कि कन्यावध। कन्यावध का मतलब ये हुआ कि जिसके घर बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो ये हिंदुस्तानी क्या करते, मतलब यहाँ के जो धर्म को मानने वाले ये सब कुछ ही लोग ऐसे थे जो कन्यावध करते, अबॉर्शन की प्रक्रिया अपना लेते थे। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह। मतलब कि विधवा पुनर्विवाह का यह अर्थ हुआ कि जो औरतें विधवा हो जाती थी उनको गांव से दूर रखा जाता था। अब गांव से जब दूर रखा जाता था तो उसमें क्या हुआ कि ये कहते थे लोग कि इनका चेहरा देखना अशुभ होगा, इसलिए इनको गांव से दूर। ये बताइए, उसका तो खुद दिक्कत है, उसका खुद ही पति मरा हुआ है और उसको आप दूर रखेंगे गांव से। ठीक, अब जब दूर रखेंगे गांव से ये तो ठीक नहीं ना है। ठीक, अब इसका भी विरोध बहुत ज्यादा हिंदुस्तानियों ने किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको भी हटा दिया, विधवा पुनर्विवाह ला दिया। ठीक है, कि विधवा फिर से विवाह कर सकती है। दूसरी, पहली बात सती प्रथा, कन्या बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्रियों को शिक्षा बढ़ा दिया, मतलब स्त्री शिक्षा कर सकती है। आपको मैंने बताया ना कि जिस भी समाज को देखना है कि वह समाज कितना आगे है, तो उस समाज के स्त्री का शिक्षा लेकर देख लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह समाज कितना आगे है इस दुनिया में, हम कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे। ठीक, तो हमने देखा कि यह सामाजिक सुधार को लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बैटकिन और लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में देखेंगे कि क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे धार्मिक सुधार में क्या होता है कि 1813 ईस्वी में एक चार्ट एक्ट के द्वारा, एक चार्ट एक्ट अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं अंग्रेज नो कि अगर जो हिंदुस्तानी ईसाई धर्म को अपनाएगा ओकर बुढ़वन का, मतलब बुढ़ऊ का दादा परदादा का जितना भी जोर जमीन जायदाद जितना भी धन दौलत है वो सब उसी का रहेगा। अगर जो इस धर्म को अपनाएगा नहीं ना उसका छीन लिया जाएगा। अब बताइए, अब तुम थोप रहे हो हम पर हई धर्म अपनाओ और नहीं अपना तो हमारे बापे का जमीन छीन ले, वो धन छीन लेगा। ई कहाँ का रूल है, ससुर काटेंगे इतना कटाई न समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, ये बात है। तो क्या किए, धार्मिक सुधार में 1813 ईस्वी में एक चार्ट एक्ट, ईसाई धर्म चार्ट एक्ट आया था। इसके तहत ईसाई धर्म अपनाने वालों को जौर जमीन सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा और जो नहीं अपनाएगा उसका जौर जमीन पुरखा पुरनिया वाला छीन लिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा। बताइए, तो इसका लोगों ने बहुत कड़ा विरोध किया, कहा कि अगर भेटा गया ना इतना मार मारेंगे ससुरे को कि मतलब अब देखिएगा आग धीरे धीरे बबक रही है, धीरे धीरे पूरे लोगों के शरीर में धीरे धीरे चिंगारी धीरे धीरे धधक रही है और एक टाइम ऐसा आएगा ना वो गोला बन के फूट जाएगा और जब फूटेगा ना तो सबको जलाएगा, जितना मुर्गवा छिलल है सबको जलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में क्या हुआ कि डाक व्यवस्था, प्रेस व्यवस्था और रेल व्यवस्था। रेल व्यवस्था में क्या है, जैसे रेल की पटरी होती है, रेल जो होता है उसमें ऊपरों सीट रहता है नीचों सीट रहता है। अब नीचवा वाले पंडित जी को मिल गया, ऊपरा वाले को वो CST को मिल गया। पंडित जी का हाँ अरे ससुरा हमारा धर्म नाश करेगा, हमारा धर्म नाश कर दिया, तुम ऊपर बैठेगा हम नीचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बताइए उस समय पंडित लोग का बड़ी वर्चस्व चलता था, मतलब हर जो काम ब्याह से लेकर श्राद्ध तक जो भी होता पंडित लोग कराते थे। ठीक है, पंडित ने कहा अरे हमका नीचे बैठा दिया, वो गया हई कहा कि तुम हट हट हम ऊपर बैठेंगे। ये गया भागते टीटी के पास, ये देखिए सर टीटी देखिएगा हमको नीचे बैठा दिया, हमारा सीट ऊपर है। तो वो गया, ओ पंडित जी आपका सीट नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नीचे।
कहो ससुरा ये हमारा धर्म नाश कर दिया। ओ इसके लिए पंडित जी बगावत शुरू, मतलब उनके अंदर इस बात को लेकर प्रेस व्यवस्था तकनीकी सुधार में हम देख रहे हैं, तकनीकी सुधार में डाक व्यवस्था, प्रेस व्यवस्था, रेल व्यवस्था, इस सब को लेकर बहुत बगावत शुरू हो गई। अब लोगों में धीरे धीरे गुस्सा जाग रहा है। चौथा बात ये हुआ कि सैनिक कारण में हम देखेंगे जो पद होता था, मतलब पद का मतलब ये हुआ कि ऐसे सैनिक कमांडर में देखेंगे आप लोग कि छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, बड़ा पद वाला भी, छोटा पद भी वाला, तो कोई मेन लीडर रहता है, तो जितने भी अंग्रेज होते थे उनको सबको बड़ा पद पे रखा जाता है जानबूझ के। आप हिंदुस्तानी हैं, सैनिक है, कितना हो काम करेंगे ना तो आपको ऊंचे पद पे नहीं रखा जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता था, जितने भी सैनिक थे उनको निचले पद पे रखा जाता था, भारतीय सैनिकों को, और जितने में अंग्रेज थे उन सबको ऊपर वाले पद पे रखा जाता था। ये कहाँ का रूल है? ठीक है, काम के अनुसार कीजिए भाई, ज्ञान के अनुसार कीजिए। अब इसके लिए भी लोगों में बड़ा थी हुआ। और दूसरी बात इसमें सैनिक के बारे में देखते हैं कि क्या किया गया कि जितने भी मान लीजिए भारत में मुस्लिम धर्म के, हिंदू धर्म के, ईसाई धर्म के, मूछ रखने वाले हिंदू धर्म, दाढ़ी रखने मुस्लिम धर्म, ठीक है, दाढ़ी मूछ दोनों रखे सिख धर्म। अब इसको कहा अंग्रेजों ने दाढ़ी मूछ काट दिया जाए, क्योंकि दाढ़ी मूछ बंदूकों चलाने में मान लीजिए चला रहे हैं, इधर राइफल वगैरह इधर उधर किए, अब फंस गया उसी में, तुरंत चिल्लाने लगेंगे, अरे बाप अरे माई, तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अंग्रेजों ने कहा कि दाढ़ी मूछ काट दो तुम लोग, क्योंकि लड़ना पड़ रहा है और तुम लोग काट दो। अब इसके लिए लोगों ने कहा बताइए, अगर दाढ़ी मूछ आज के समय में रखा जाता है तो सीओ का परमिशन लेकर हिंदू मूछ रख सकते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, सिख ईसाई ये सब रख सकते हैं, पगड़ी वगैरह बांध कर रख सकते हैं सीओ के अनुसार, अगर सीओ इजाजत देगा तो, धर्म के अनुसार। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, दाढ़ी मूछ सबका हटवा दिया। इसके लिए लोग नाराज हो गए कि बताइए ना, हमारे धर्म की तो विरुद्ध है, ये सब हमको नाश कर देगा। तीसरा बात क्या किया गया, इसी में सैनिक के कारण में 1854 में एक निःशुल्क डाक व्यवस्था चलाया गया था। 1854 में निःशुल्क डाक व्यवस्था चला गया था। इस डाक व्यवस्था का अनुसार यह था कि जितने भी सैनिक थे अपने परिवार, अपने घर, अपने एरिया में बात कर सकते थे निःशुल्क। इसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कहा कि बताइए, तुम्हारे काम हम कर रहे हैं और तुम ही ससुरा हमारा हमको संपर्क हमारे घर से करने के लिए रोक रहा है। ये बहुत बड़ा, कितने सैनिकों ने इसका छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ दिया इसके लिए, उन सबको रिटायर कर दिया गया। ये सब कहने पर सैनिकों को रिटायर कर दिया गया, 10-10 साल का, 18 साल का सजा सुना दिया गया, इतनी सी बात के लिए। इतना ससुरे बच्चे सपना चला देते, अरे हम तो पाते तो काट के खा जाते ससुरे को। दूसरी बात क्या किया, इन लोगों को, सैनिकों को प्रोत्साहित किया गया कि समुद्र पार लड़ाइयाँ जो हो रही हैं, समुद्र पार जाना है। अब कुछ सैनिक थे, मतलब बड़े बड़े भाई, जानते हैं उस समय धर्म को लेकर कितना प्रचार प्रसार चलता था। उस समय जो सैनिक थे, धर्म समुद्र पार जाना एक धर्म के विरुद्ध मानते थे, समुद्र के पार जाना एक धर्म के अपने विरुद्ध मानते थे। तो कहा हम नहीं जाएंगे धर्म उस पार, हमारा धर्म नाश हो जाएगा। इसके लिए भी सैनिकों को रिटायर कर दिया गया, सजा सुना दिया गया, पकड़ लिया गया। अब बताइए, जो नहीं जाना जाएगा उसको पकड़ लिया जाएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद कि